तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको दी है कि रोमन रॉक एलिमिनेशन चेंबर में शायद नहीं होगा, ऐसा मेल्टजर का कहना है। एंड अब ये वाला मैच रेसलमेनिया में होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना एंड उसी से थोड़ी सी कनेक्टेड ये वाली अपडेट है जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एंड ये है द पीपल्स चैम्प रॉक को लेके। क्या रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले रॉयल रंबल इवेंट के अंदर? इसके क्या चांसेस है वो मैं आपको बता दूँ। ये भी अपडेट निकल के सामने आई है डेव मेल्टजर की तरफ से। एंड स्पेशली इस पे गौर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हम सब ने देखा कि माना जा रहा है कि रॉक वर्सेस रोमन एलिमिनेशन चेंबर में नहीं होगा, रोमन एडवर्टाइज नहीं है। तो अब रॉक के क्या प्लान्स हो सकते हैं? मेल्टजर कहते हैं पंक एंड रोड्स आर द ऑब्वियस फेवरेट्स टू विन। यहाँ पे रॉयल रंबल की बात हो रही है विद गुंथर, नाइट एंड रॉक फॉलोइंग। द आइडिया ऑफ रॉक एज अ सरप्राइज रंबल एंट्रेंट कमिंग इन लेट एंड विनिंग वॉज डिस्कस्ड फॉर पास्ट ईयर्स when there was an idea of him headlining Mania. So while nobody has advertised it and it probably would not happen, I would not reject it as a possibility. Obviously, this is completely up to Dwayne Johnson. The usual protocol is that one world title challenger would win at the Rumble and the other at Elimination Chamber. कहना है मिल्टजर का कि CM Punk एंड कोडी रोड्स ये ऑब्वियस फेवरेट्स हैं रॉयल रंबल जीतने के लिए। उसके बाद गुंथर, एले नाइट एंड रॉक ये भी जो है बेटिंग ऑड्स में है। पहले जो है ना WWE के प्लान्स थे कि अगर रॉक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले थे तो वो रॉयल रंबल आते बिल्कुल लास्ट में सरप्राइज बन के एंड जीतते उस मैच को। अब ये पहले से कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब उस टाइम पे WWE ने रेसलमेनिया 37 को हॉलीवुड वाला मेनिया अनाउंस करा था, तब की बात हो रही है एंड अभी रिसेंट की बात नहीं है। उसके बाद कहते हैं मेल्टजर की अभी तो खैर रॉक एडवर्टाइज नहीं है रंबल के लिए एंड शायद ये चीज़ ना भी हो, लेकिन मैं इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं करूंगा। पॉसिबिलिटी है कि जो ड्वेन जॉनसन है वो आ सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल रॉक के ऊपर अगर वो आना चाहे तो आएंगे। यूजुअली जो प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि एक रॉयल रंबल विनर जाएगा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने रेसलमेनिया में, और एक एलिमिनेशन चेंबर मैच का विनर जाएगा एक और वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने के लिए रेसलमेनिया में। तो ऐसे में हो सकता है कि रॉक रॉयल रंबल जीत के मे बी रोमन को चैलेंज करें। बेसिकली एक तरीके से कहते हैं कि चांसेस हैं कि रॉक वर्सेस रोमन आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा एंड मे बी रॉक आपको रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं, मे बी इवन जीतते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड को लेके। कल का स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा हो सकता है मैं आपको प्रीव्यू बता दूं कल के लिए क्या क्या कंफर्म है। तो LWO वर्सेस लॉस लेथेरियस का मैच आपको देखने को मिलेगा। देन बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली का मैच कंफर्म है, इससे होप्स हाई है, अच्छी रेसलिंग आपको देखने को मिल सकती है। कैमरन ग्राइम्स वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच कंफर्म है एंड देखना होगा यहाँ पे रेसलिंग कैसी होती है क्योंकि लोग इससे भी होप्स ला के बैठे हैं। बात रही रोमन रेंज की, क्या रोमन होंगे शो में? तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, चांसेस थोड़े कम है कि रोमन शो पे होंगे, लेकिन हाँ रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, एज स्टाइल्स ये लोग होंगे एंड ये लोग अपने रॉयल रंबल मैच के लिए आगे बिल्ड करेंगे। रोमन के चांसेस थोड़े कम है, थोड़े नहीं ज़्यादा ही कम है कि कल के शो में वो देखने को मिलेंगे अभी। तो कल आपको रोमन एब्सेंट होते हुए दिखेंगे। बाकी अभी के हिसाब से स्मैकडाउन की टाइमिंग वही है, सुबह 6:30 की आपको लाइव देखने को मिल जाएगा एंड ये है स्मैकडाउन का प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE के टॉप 3 मर्च सेलर्स को लेके। इस हफ्ते के मर्च सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब वैसे तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको पूरी बता देता हूँ, अब टॉप 3 क्या ही बताना, लेकिन टॉप 3 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 3 में टॉप 2 में तो भाई R-Truth ही है। R-Truth की जो रिसेंट की मर्चेस वगैरह निकल के सामने आई जजमेंट डे वाली, वो टॉप 2 में है। नंबर 3 से अगर हम काउंट करें तो नंबर 3 पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी CM Punk की टी शर्ट है। उसके बाद R-Truth की है एंड उसके बाद फिर से R-Truth की है, बेसिकली जजमेंट डे वाली। एंड R-Truth अभी टॉप सेलर चल रहे हैं इस हफ्ते के करेंटली। तो R-Truth भाई जजमेंट डे के साथ जो अलायंस बना के बैठे हैं वो एक्चुअली में WWE के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है एंड ये क्लियरली विजिबल है। आगे इसके देख लेंगे, नंबर 1 2 3 तो हो गया, सॉरी नंबर 1 2 3 तो हो गया। नंबर 4 पे भी CM Punk है, ये हेल्थ रोज ओवर वाली इनकी टी शर्ट है। देन जे उसो है 5th पे, 6th पे रोमन रेंज से अपनी नई मर्च के साथ लेवल से अबव वाली। नंबर 7 पे है रैंडी ऑर्टन, 8 पे है रिया रिप्ली, 9 पे है जे उसो एंड 10th पे है ब्रे वाइट। तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रे वाइट भी अभी इस लिस्ट के अंदर है क्योंकि ब्रे वाइट के मर्च से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो ब्रे वाइट की फैमिली को जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि फैंस इसको रेगुलरली खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस आज खरीद लिया कल खरीद लिया उसके बाद छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी हाँ R-Truth जो डोमिनेट कर रहे हैं भाई पूछो ही मत। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। क्या रैंडी ऑर्टन चाहते थे कि मैट रिडल WWE से फायर हो जाएं? क्या WWE से मैट रिडल को पहले ही निकालना चाहते थे 2019-2019 के आसपास? ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये मैट रिडल खुद कह रहे हैं। मैट रिडल ने तो अभी ऐसी ऐसी बातें करी हैं। मैट रिडल ने लेसनर के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि लेसनर भाई मुझे पकड़ के मेरी गर्दन मरोड़ रहा था एंड उसके बाद मुझे WWE से भगाने के लिए कह रहा था। उसके बाद ये कह रहे थे कि रॉयल रंबल 2022 ये जीतने वाले थे, रोमन को फेस करने वाले थे रेसलमेनिया में। रिडल कहते हैं कि वो मनी इन द बैंक 2022 भी जीतना चाहते थे एंड उनको जीतने भी देने वाली थी WWE, लेकिन फिर ऑस्टिन
थ्योरी जीत गए। तो पता नहीं रिडल क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ऐसा करने से हो क्या जाएगा। अभी कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन 2019 में उनको फायर कराना चाहते थे। यहाँ पे रिडल कहते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में, आई थिंक रैंडी डिडंट लाइक मी फर्स्ट टाइम वी मेट, आई डिडंट वांट टू बॉदर हिम एंड ही इज गोइंग अप टू एवरीबडी एंड शेकिंग देयर हैंड्स, आई हैड माई हेडफोन्स ऑन, आई वाज चिलिंग एंड आई डिडंट गो अप एंड से हाई टू हिम एंड आई रिमेंबर रैंडी गोइंग, आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे टू गेट दिस गाय फायर्ड एंड आई वाज लाइक यू सेड दैट ड्यूड एंड ही इज लाइक ये बट यूर कूल नाउ। तो यहाँ पे कहते हैं मैट रिडल कि रैंडी ऑर्टन मुझे स्टार्टिंग में पसंद नहीं करता था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक टाइम था जब वो बैक स्टेज सबसे हाथ मिला रहा था, सबसे मिल रहा था एंड मैं उससे हाथ नहीं मिला रहा था क्योंकि मैं अपने हेडफोन में गाने वाने सुन रहा था, चिल कर रहा था, मैं अपने में बिजी था। तो उससे ये चीज़ पसंद नहीं आई एंड वो कह रहा था कि मैं कोई भी तरीका ढूंढ के किसी तरीके से इसको कंपनी से बाहर फेंकवा दूंगा, ये क्लेम करना है रिडल का। उसके बाद रिडल कहते हैं कि भाई तुम ऐसी बातें कर सकते हो रैंडी ऑर्टन के बारे में, कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो ऑर्टन। तो देन कहते हैं रैंडी ऑर्टन के नहीं अब ठीक है, अब तू कूल है, अब तू शांत है। तो ये कहना है रिडल का। बेसिकली कहना है कि रैंडी ऑर्टन हाथ मिला रहे थे लोगों से बैक स्टेज, रिडल ने अपने ईगो में या फिर चिल कर रहे थे। भाई चिल करना क्या होता है भाई, सामने अगर एक बंदा है लेजेंड है वो रैंडी ऑर्टन ऐसा 50 लोगों से हाथ मिला रहा तो मुझे मिलाने में क्या दिक्कत है, इसमें ईगो या चिल करना कोई बात ही नहीं है। रिडल की बेवकूफ़ी है, रिडल नहीं जा रहे थे रैंडी ऑर्टन से हाथ मिलाने, रैंडी को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई, रैंडी ऑर्टन ने कह दिया कि उठा के बाहर फेंकवा दूंगा। देन उसके बाद रिडल को ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो रैंडी ऑर्टन से पूछने लगे कि सही में, रैंडी ऑर्टन कहते हैं नहीं अब ठीक है। अब मुझे ये स्टोरी देखो भाई पूरी फैब्रिकेटेड लग रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 1% रियलिटी है, स्पेशली इनके जो रिसेंट के क्लेम्स डिबंक करे गए हैं कि भाई ये जीतने वाले थे रंबल वगैरह। तो अभी मैट रिडल न्यू एज हल्क हॉगन है जो कि अपने लाइज के लिए पकड़े जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो बेली ने एजे ली को इनवाइट दिया है रॉयल रंबल 2024 का। बेली ने बहुत सारे लोगों को वैसे तो इन्वाइट दिया लेकिन एजे ली पे वो ज़्यादा फोकस करती हैं एंड काफ़ी रिस्पेक्टफुल मैनर में बेली ने इन्वाइट दिया एंड वो कहती हैं कि अगर एजे ली आके मुझे एलिमिनेट भी करना चाहती है रंबल मैच से तो मैं हो जाना चाहूँगी, मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ उनको। कहती है बेली अपने एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर, whoever wants to do a surprise entrance just get ready to get thrown out by me. Mickie James is always awesome. I would love to see her again. Her music hits hard. Trish and Lita are always so fun to get those reactions. Although they were just around not too long ago, still a good reaction. In an interview I just had, they brought up AJ Lee since CM Punk is here. I would not mind that. I might actually let her throw me over the top rope if she came back. That's how much I respect her. कहती हैं कि भाई कोई भी रॉयल रंबल के अंदर विमेंस मैच के अंदर सरप्राइज एंट्रेंस करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आए वो मेरे से भाई एलिमिनेट होगी, यानी मैं उसे एलिमिनेट करूँगी। अब चाहे वो मिकी जेम्स हो, क्योंकि मिकी जेम्स को मैं बहुत पसंद करती हूँ एंड अगर वो आती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसकी जो थीम है भाई वो मुझे बहुत पसंद आती है। लीटा या स्टेटस भी आएंगी तो मुझे बहुत पसंद आएगा, ऐसा बेली का कहना है, क्योंकि उनको भी जो पॉप मिलेगा वो काफ़ी इंसेन होगा। हालांकि वो हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले लेकिन स्टिल उनको रिएक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। एजे ली के बारे में कहती है कि अगर एजे ली आना चाहती है, मैं तो चाहती हूँ कि वो आए, तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे एलिमिनेट कर दे, मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ उसे। ये कुछ कहना है बेली का। बेसिकली वो उनको रोल मॉडल मानती है, बेली को रोल मॉडल कहा जाता है, तो बेली एजे ली को रोल मॉडल मानती है एंड कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि एजे ली विमेंस वाले रंबल मैच में एंटर करें एंड वो मुझे एलिमिनेट कर दे। ये कुछ कहना है बेली का। अब क्या बेली की ये इच्छा पूरी होगी? लाइक आई डोंट नो, चांसेस तो कम है क्योंकि बेली खुद ही फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, लेकिन वक्त बता ही देगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है जिंदर महल को लेके। क्या जिंदर महल फाइनली जीत ही जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप? क्या ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म है? तो मैं आपको बता दूंगा इस चांसेस हैं अच्छे खासे। क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड है कि जो जिंदर महल हैं फाइनली जीतेंगे टाइटल सेथ रॉलिंस को हरा के। कैसे हो सकता है मैच के अंदर? डैमियन प्रिस्ट का कैसिन मैच बन जाएगा, ट्रिपल थ्रेट। जो कैसिन है वो भी फाइनली हो जाएगा एंड डैमियन प्रिस्ट को पिन कर देंगे जिंदर महल मैच जीतने के लिए। मनी इन द बैंक भी निपट गया, जिंदर महल चैंपियन भी बन गए, सेथ रॉलिंस पिन भी नहीं हुए, सेथ रॉलिंस कमजोर भी नहीं देखें। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस अगले वीक रॉ में या फिर कभी भी या फिर रॉयल रंबल में भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस एंड जिंदर महल का रीमैच हो जाए एंड वापस से वो अपनी टाइटल रिक्लेम करेंगे एंड देन जाएंगे वो रेसलमेनिया में सीएम पंक के अगेंस्ट डिफेंड करने। तो ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली, तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जिंदर महल एक शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले रॉ में आपको वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।